हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू, आपको गिवन है ए एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर एम प्लस सी। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए एक्स होल पावर एम की। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं ए एक्स और एम की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन इस टाइप से करना पड़ेगा कि एक फंक्शन जो बचे उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो दूसरा फंक्शन आ जाए इनटू dx, तो वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं बाहर। तो जब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा रूट के तो क्या बचेगा, ये मॉड ऑफ एक्स, राइट। ओके, एंड यहां पर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अपॉन में है एक्स टू द पावर 4 dx, राइट। ये तो हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1, इसमें x को हमने मान लिया ग्रेटर और इक्वल टू 0। यदि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स टू द पावर 4 है तो एक पावर कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखो उसी टाइप का फंक्शन बन गया। अब हम क्या करें, यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लें तो देखिए फायदा क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन एक्स क्यूब, इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं dt अपॉन -2। तो देखिए यहां पर 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन -2। ओके, तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, जो भी फंक्शन है उसको तो हमने t मान लिया तो t आ गया, इनटू में dt अपॉन -2, तो -1/2 हम ले आए बाहर। सो -1/2 और इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। सो इस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या थी, t हमने माना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर आएगा -1/3 एंड t के प्लेस पर हमने पुट किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये हमें दिया गया है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो -1/3 एंड यहां पर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 प्लस c। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/3 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ओके, इंटीग्रेशन -1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ये 3/2 है तो इसको हमने क्या किया, एक जो 1/2 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं रूट। ओके, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी फिर 3, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको। इसमें देखो जो 1/2 है वो हो जाएगा रूट और पावर 3 अपॉन, यहां पर पावर है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा एक्स क्यूब प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास -1/3 एक्स क्यूब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 3 प्लस c। अब ए हमें किसके इक्वल दिया गया था, ए हमें दिया गया था ए एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर m प्लस c के। तो जब कंपैरिजन कराएंगे तो यहां से क्या आएगा, कंपैरिजन कराते हैं हम। सो जो आंसर आया हमारा वो है -1/3 एक्स क्यूब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू, हमें दिया गया है a ऑफ x एंड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर m प्लस c,
ऐसे ही दिया गया है ना, यस। सो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जो ए एक्स है, ए ऑफ एक्स है, वो हो जाएगा -1/3 x क्यूब, राइट। एंड जो m की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के, ये हो गया 3। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ax टू द पावर m की। सो ax टू द पावर m, ax टू द पावर m, ये क्या हो जाएगा, ax है हमारा -1/3 x क्यूब और इसकी होल पावर 3 कर देंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 3 होगी तो -1 ही आएगा, एंड 3 टू द पावर 3 ये हो जाएगा 27, एंड x क्यूब टू द पावर 3 तो x की पावर 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब एक केस और बाकी है, यदि हम केस 2 लें, केस 1 में हमने क्या लिया था, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, यदि हम केस 2 लेंगे, केस 2 लें तो केस 2 में आंसर क्या आएगा, केस 2 में सबसे पहले क्या होगा कि x को हम लेंगे लेस देन 0। जब x को हम लेस देन 0 लेंगे तो जो मॉड x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन, बस क्या चेंज आ जाएगा, देखो जो हमारा इंटीग्रेशन था उसी टाइप का ही रहेगा जैसे ये था, इससे हमने जब x पॉजिटिव लिया था तो ये आया था। अब इस x की जगह हमारा क्या आएगा, -x आएगा, बस, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और साथ में जो आंसर आएगा उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो फाइनली हमारा इस केस में, सेकंड केस में जो आंसर आएगा उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमने किया प्लस के साइन के साथ। ठीक है, तो जब हमने प्लस के साइन के साथ इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, तो अब जब हम माइनस के साइन के साथ सॉल्व करेंगे, बाकी तो सब सेम टू सेम ही है, क्या हो जाएगा, यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस से एक बार और हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस एंड माइनस, ये आया था हमारे पास 1/3 x टू द पावर 3 रूट अंडर 1 - x स्क्वायर होल पावर 3 प्लस c, इस टाइप से। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 x क्यूब रूट अंडर 1 - x स्क्वायर होल पावर 3 प्लस c, ये आ गया। अब इसका जब हम कंपैरिजन कराएंगे a ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 - x स्क्वायर होल पावर m प्लस c से, सो ax की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/3 x क्यूब, एंड जो m है उसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ax टू द पावर m की वैल्यू, सो ये हो जाएगी 1/3 x क्यूब और इसकी होल पावर 3, तो क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3 करेंगे 27 इंटू एक्स क्यू की पावर 3 करेंगे तो x टू द पावर 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो जो हमारे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आंसर आया था वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा सेकंड पार्ट करेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।